हेलो क्लास 9, हाउ आर यू। हमने अपने पिछले वीडियोस में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर्स, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेल की फॉर्मेशन, एटम का स्ट्रक्चर बनाना, ये सब कुछ बहुत कुछ सीखा। ठीक है, हमने एटम के कुछ सब पार्टिकल्स भी सीखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना सीखा। ये सब कुछ सीखकर हम एट द लास्ट ऐसे निचोड़ पर पहुँचे हैं, ऐसे एंड पर पहुँचे हैं जहाँ कुछ स्पेशल टर्म्स को हम आज डील करेंगे जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड हैं। ठीक है, उन स्पेशल टर्म्स में हमारी सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो है आइसोटॉप्स। आपको ये टर्म्स याद रखनी है, इनको रिकॉग्नाइज करना सीखना है कि भाई कैसे ये एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, राइट। तो सबसे पहली टर्म हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप होती क्या है? आइसोटॉप्स आर दी, देखिए पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगी फिर आपको समझाऊंगी। आइसोटॉप्स आर दी, आइसोटॉप्स ऑफ आर दी एटम्स, आइसोटॉप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but different मास नंबर। देखिए आप लोगों ने ये पढ़ रखा है ना कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो हम एटॉमिक नंबर कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या कहलाएगा? मास नंबर। ये सब कुछ हमने निकालना भी सीखा है, इनके बारे में भी हम जानते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट के साथ कुछ एटम, सारे एटम भी हो सकते हैं, मतलब एलिमेंट एक ही है, एलिमेंट एक ही रहेगा, लेकिन उसके एटम्स के बीच में अगर एटॉमिक नंबर सेम रहे, अब एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा, तो उसका मास नंबर अगर डिफरेंट हो जाए, मास नंबर अगर बदल जाता है, तो इन शॉर्ट मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में अगर बदलाव आ जाता है तो उन एटम्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डिफर ओनली, इसमें आइसोटॉप्स आर डिफर ओनली इन आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट differs only in number of न्यूट्रॉन्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में ही डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होते हैं। अगर कुछ चेंज हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? मास नंबर में, और मास नंबर में ही क्या आते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ले रही हूं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। ठीक है, कैसे डिफरेंस है इनके बीच में ये भी हम देखते चलेंगे। सबसे पहला आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, जिसका मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर ऐसे रिप्रेजेंटेशन हमने सीखी है। हाइड्रोजन का सिंबल, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, जो चीजें हमें पता हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हमें यही चीजें देखनी है। न्यूट्रॉन, हम इन चीजों को कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आइसोटॉप है या नहीं है। अच्छा, नंबर 2 हमारे पास आइसोटॉप होता है 2, 1, मास नंबर 2 हो गया, एटॉमिक नंबर 1 हो गया। नंबर 3 हमारे पास होता है 3, 1। बेटा इसको बोलेंगे हम, देखो यहां तुम्हारे सामने है, इसको बोलेंगे हम प्रोटियम। ठीक है, इसका नाम जो है वो है प्रोटियम, ये प्रोटियम कहलाता है, राइट। इसका नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम बोलते हैं इसको, ड्यूटेरियम। इसका नाम है ट्रीटियम। बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, हालांकि ये केमिकली सेम है, केमिकली ये हाइड्रोजन ही है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं।
चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रोटियम कितने हैं? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी चेक होंगे? यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1। यहाँ पर न्यूट्रॉन है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, एब्सेंट है यहाँ पर। ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1। बेटा चेंज किसका बोला था मैंने? चेंज किस में आना चाहिए? सिर्फ न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन में चेंज आ रहा है ना, लेकिन ये सब एक दूसरे के क्या हैं? आइसोटॉप्स। ट्रिटियम में देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, प्रोटॉन कितने हैं? 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। तो बेटा जो चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या रहेगा इनका? सेम। एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन में कैसे चेंज आएगा? प्रोटॉन में कैसे चेंज आएगा? अगर मास नंबर में चेंज है तो वो सिर्फ न्यूट्रॉन के कारण है। तो ऐसे जो एटम्स हम देखेंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। एक बार आप इसको लिख लीजिए, मैं और एग्जांपल्स करवाऊंगी इसके। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं बेटा, आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो एटम है उसके आइसोटॉप्स देखते हैं। एलिमेंट कौन हो गया? एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन। हम इसके आइसोटॉप्स देख रहे हैं। फिर से बी केयरफुल, ऑक्सीजन सिंबल है, एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है। ऑक्सीजन सिंबल है, मास नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन सिंबल है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर 18। जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, ये हमें पता है। मास नंबर हम लिख सकते हैं, ये हम भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर बेटा यहाँ डिफरेंसेस कहीं नजर आएगा तो वो किस में नजर आएगा? वो नजर आएगा हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा जो एलिमेंट है वो कौन है? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर इसके लिए कितना है? 8। मास नंबर कितना है? 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 8। एट दिस टाइम मास नंबर 16, प्रोटॉन 8, तो न्यूट्रॉन भी कितने हुए? देखिए 8 प्लस, या फिर ऐसे करके चलेंगे, न्यूट्रॉन निकालने हैं, 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8, है ना? ये फॉर्मूला याद आ रहा है, A माइनस P, मास नंबर माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कितने हो गए? 8 हो गए। अब यहाँ पे फिर से एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर कितना है? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। प्रोटॉन कितने हैं? 8। अगेन न्यूट्रॉन, 17 माइनस 8, तो अब कितने हो जाएंगे? 9। आप वहां पे करके देख लेना बेटा, क्योंकि न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है? A माइनस P, एंड दिस वन इज योर A एंड दिस वन इज योर Z। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है? 8। मास नंबर कितना है? 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। प्रोटॉन कितने हैं? 8 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 10। So the difference observed in a number of neutron, तो such atoms are known as isotopes। इन एटम्स को बोला जाता है आइसोटॉप्स। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आइसोटॉपिकली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बन है, जैसे क्लोरीन है, जैसे ब्रोमीन है, आयोडीन है, कोबाल्ट है। बेटा ये आइसोटॉपिकली एग्जिस्ट करते हैं, इनकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, इनकी कुछ एडवांटेजेस हैं। हम इनके एडवांटेजेस अभी डिस्कस करते हैं, इनका कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़फुल कैसे हैं। ठीक है, एक बार इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही अगर बेटा आप थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, मान लो तो मैं इसके बारे में डिटेल नहीं करूँगी, आप खुद करेंगे। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप होंगे, क्लोरीन 3517, क्लोरीन 3717, ठीक है। लेकिन बेटा जब आप मास नंबर देखते हैं ना, एटॉमिक मास देखते हैं, तो वो इनका रिलेटिव यानी कि एवरेज मास होता है। जो आप
एटॉमिक मास देखते हो वो इन सब का एवरेज होता है, मतलब इन सब के मास नंबर को हम ऐड करके उतने ही एटम से डिवाइड करते हैं जितने हमारे आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा आइसोटॉप्स क्या हैं, कैसे होते हैं, अब हम पढ़ेंगे इनकी एप्लीकेशंस, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। आपने कहा आइसोटॉप्स हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले कभी नहीं सुना आइसोटॉप्स क्या होते हैं, लेकिन बेटा ये वाइडली यूज होते हैं हमारे पास, हम इनको अलग अलग फील्ड्स में यूज करते हैं। जैसे अगर हम इसको न्यूक्लियर फ्यूल की तरह देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पर जो फ्यूल है, जो फ्यूल हमारे पास जो जनरेशन के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी जो वाटर को गर्म करके और टरबाइंस को मूव करके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है, तो वो फ्यूल होता है यूरेनियम। यूरेनियम के कौन से आइसोटोप को यूज करते हैं? 235। यूरेनियम 235 यूज होता है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, मेडिकल फील्ड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे आइसोटॉप्स हैं जो अलग अलग ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, डिटेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोबाल्ट 60 कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया, इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, दिस इज ब्लड कैंसर, इसके ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस की थेरेपी, ऑल दीज आर रेडियो एक्टिव्स, इनकी रेडिएशन की थेरेपी से इनको ट्रीट किया जाता है। आयोडीन 131 थायराइड डिसऑर्डर्स जो कि हमारे ग्वाइटर यानी कि गले के रोग से संबंधित होते हैं। सोडियम 24 ब्लड क्लॉट, ब्लड के थक्के बन जाते हैं हमारी आर्टरीज के अंदर, जिससे प्रॉब्लम होती है हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूशन की। तो आर्सेनिक 74 ट्यूमर्स, शरीर में कहीं भी ट्यूमर होगा उसका डिटेक्शन, उसको डिस्ट्रॉय करना, ये डिटेक्शन के काम आते हैं, ये क्योरिंग के काम आते हैं। तो इनके रेडियो एक्टिव नेचर के कारण, इनकी रेडिएशंस के कारण ये कीमोथेरेपी में बहुत हेल्पफुल है। फिर बेटा कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है एक जियोलॉजिकल एज। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने मूवीज देखी हैं, डायनासोर की मूवी देखी है, 5 सीरीज में आती है, हर बच्चे को पता है 5 सीरीज में डायनासोर की मूवी बनती है। अगर आपको याद हो फर्स्ट सीरीज में जो वो बताता है, जो साइंटिस्ट है, जो भी कोई है जिसको वो मतलब मच्छर मिलता है जिससे वो कार्बन डेटिंग करके पता लगाता है कि भाई कितने साल पुराने हैं, मतलब इतने साल पुराना है ये कंकाल है, या ये जो चट्टान है, ये जो पत्थर है, ये इतने साल पुराना है, ये सब कैसे पता चलता है? तो इसके लिए हमारे पास कार्बन 12 आइसोटॉप होता है। ठीक है, कार्बन 14, हम उसको कार्बन 14 आइसोटॉप बोलते हैं। वो पता लगाता है, हेल्प करता है हमारी पता लगाने में कि ये पत्थर कितने साल पुराना है, हमारी अर्थ की एज कितनी है, या जो मेट्रॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स जो हमारे इस अर्थ पर आते हैं उनकी एज कितनी होगी, वो कितने मिलियन साल पुराने हैं। तो किसी रॉक की एज पता करना ही कार्बन डेटिंग कहलाता है, और इसमें हेल्प कौन करता है? कार्बन 14 आइसोटॉप। ठीक है, अब बेटा इंडस्ट्रीज में जैसे अंडरग्राउंड ऑयल जो हैं पाइप्स होते हैं, गैस के पाइप्स होते हैं, उनमें कई बार लीकेज हो जाती है। तो अंडरग्राउंड का मतलब है जमीन के नीचे, तो उनकी लीकेज का पता नहीं चलता और सप्लाई जो है वो रुक जाती है। तो उस लीकेज को बिना डिगिंग किए, बिना खोदे पता लगाने का काम भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का होता है। तो आइसोटॉप्स, कुछ मेटालिक आइसोटॉप्स उनकी डिटेक्शन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर पर्टिकुलर जगह से डिगिंग करके हम उसको ठीक कर पाते हैं। ऐसे ही जो बड़े बड़े पिलर और जो ये ब्रिजेस बनते हैं, उनके पिलर जो पानी में या जमीन में बहुत नीचे हैं, उनके अंदर कोई क्रैक है, जैसे समुद्र के ऊपर से मान लीजिए कोई ब्रिज बनाया है, तो उसके जो पिलर्स हैं वो बहुत नीचे डीप सी में गए हुए हैं, तो उनके क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए भी बारी बारी से मेंटेनेंस को चेक करते हैं, कहीं कोई क्रैक तो नहीं आ गया। तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो उसको डिटेक्ट करते हैं, तो वहाँ भी हम आइसोटॉप्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये थी एप्लीकेशन आइसोटॉप्स की, एक बार इनको लिख लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। बेटा जैसे हमने आइसोटॉप्स किया, ऐसा ही एक और टर्म हमारे पास आती है आइसोबार। हालांकि इस आइसोबार को हम इतना एप्लीकेबल नहीं करते, इसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें इसको एक बार डील करना है। आइसोबार्स क्या होते हैं? दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, ये क्या हैं? दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements which have
which have different atomic numbers but same mass number, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आइसोटॉप्स एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन में भी अलग होंगे, प्रोटॉन में भी अलग होंगे और न्यूट्रॉन्स में भी अलग होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों डिफरेंट हो गए, और मास नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट होने से न्यूट्रॉन भी डिफरेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आइसोबार्स आर differ in number of electrons, number of protons, as well in number of neutrons। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में भी ये अलग होंगे। अब बेटा अगर ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में डिफरेंट होंगे तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंस हमने ऑब्जर्व कर लिया, तो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी जो है डिफरेंसेस होंगे, सिर्फ मास नंबर की इनके अंदर सिमिलैरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल आर्गन, कैल्शियम, आर्गन मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर 80, कैल्शियम मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर 20। ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके मास नंबर सेम है, ऐसे और भी पेयर्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है। तो हम पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्या है, फिर हम देखेंगे मास नंबर, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर हम चेक करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड देन वी चेक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास आर्गन जो कि एक नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर है 18, मास नंबर है 40। बेटा एटॉमिक नंबर Z होता है, मास नंबर A होता है, याद रखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 18 एंड व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? बेटा 40 माइनस 18 है ना। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए 40 माइनस 18 करना होगा, तो बेटा 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 3 बचे 22। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 22। नाउ कम टू दिस, एटॉमिक नंबर यहाँ कितना है? 20, मास नंबर कितना है? 40, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 20 और न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। अब देखो आप, सबके अंदर डिफरेंसेस हैं सिवाय मास नंबर के। मास नंबर इज सेम, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर में चेंज हो, मास नंबर में सिमिलैरिटी हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी चेंज हो और न्यूट्रॉन भी चेंज हो, ऐसे एटम्स को आइसोबार्स कहा जाता है। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम थे, मास नंबर डिफरेंट थे, यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। तो आइसोबार्स की कोई एप्लीकेशन नहीं है। हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर चुके कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट, बिकॉज दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर सेम है, ये चीजें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। तो राइट डाउन दिस, वी कम टू नेक्स्ट। चलिए बेटा थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड इज आइसोटॉन्स। टॉन बोल रहा है, टॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कह रहा है आइसो न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन्स का नंबर जिनमें सेम हो। ये ऐसे एटम्स हैं जो अलग अलग एलिमेंट के हैं, ना तो एटॉमिक नंबर मिलता, ना मास नंबर मिलता, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैच करते, ना नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिर्फ मैच करते हैं तो क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल देखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे मैच करते हैं। मैंने 3 एलिमेंट्स यहाँ पर लिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके मास नंबर अलग, सबके एटॉमिक नंबर अलग। एटॉमिक नंबर इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है।
इसका मास नंबर 12, इसका 15, इसका 16, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हैं, इसमें 7 है, इसमें 8 हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, 7 है, 8 है। बिल्कुल आराम से हम इनका काम, ये आपस में आइसोटॉप हो सकते हैं या ये किसी का आइसोटॉप हो सकते हैं, इट डजंट मैटर कि ये कौन है, मैटर ये करता है कि इन सब में क्या सिमिलैरिटी है। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12 माइनस 6, कितने बच गए 12 माइनस 6, जरा ध्यान देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी यहां पर 14 आएगा, ठीक है। 14 माइनस 6 कितने बच गए, 14 माइनस 6 8 बच गए ना 14 माइनस 6। अच्छा इसके लिए भी अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक करूं तो 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 में कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में 16 माइनस 8 बचेंगे। सबके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, सबके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। अगर न्यूट्रॉन की संख्या सब में सेम है तो किस प्रकार का रहेगा, एटम कौन रहेगा, आइसोटॉन्स, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार राइट डाउन कर लीजिए। ये कोई स्पेसिफाई नहीं है, कोई खास एप्लीकेशंस नहीं है, इनकी कोई खास कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, डिफरेंसेस हैं तो डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ही। चलिए आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, द लास्ट टर्म रिलेटेड टू दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स, तो हम यहां बोलेंगे द स्पीसीज। बेटा मैंने यहां पर एटम नहीं कहा, मैंने यहां पर स्पीसीज वर्ड यूज किया। स्पीसीज का मतलब एटम भी हो सकते हैं, एटम और आयन दोनों हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। द स्पीसीज विच कंटेन या कंटेनिंग द स्पीसीज कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटेनिंग द सेम नंबर of electrons, same number of electrons are called isoelectronics are called isoelectronics, right। ऐसी स्पीसीज यानी वो एटम भी हो, वो आयन भी हो, इट डजेंट मैटर, बस उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर देखूंगी, सबसे पहले मैं आपको यहां पर दे रही हूं सोडियम आयन, ठीक है। उसके बाद हम डील करेंगे मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ऑक्सीजन आयन, नाइट्रोजन आयन, नियॉन, फ्लोरीन। ये सभी मैंने इकट्ठे कर लिए, लेकिन इनमें क्या सिमिलैरिटी है ये मुझे चेक करना है। इसका मास नंबर होता है 23, एटॉमिक नंबर 11, इसका मास नंबर 24, एटॉमिक नंबर 12, 27 एटॉमिक नंबर 13, इसका होता है 16, 8, 14, 7, 20, एटॉमिक नंबर 10, 20, ठीक है। और ये इसका है आपका एटॉमिक नंबर 19 तो 18, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 नेगेटिव है ये। अब हमें चेक करना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बात बन जाएगी, जरूरत ही नहीं है प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेक करने की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो सेम होने चाहिए ना। अच्छा इसका एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है 23, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस प्लस को हटा दूं तो कितने होने चाहिए, 11, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने -1 कर दिया तो कितने हो गए, 10, ठीक है। अब आते हैं इस पर 12, 24, 2 पॉजिटिव है तो मुझे कितने माइनस करने पड़ेंगे, 2, तो कितने हो गए, 10, ठीक है। अब आते हैं इस पर 13, 27, 13 में से मुझे कितने माइनस करने पड़ेंगे, 3। बेटा मैं माइनस क्यों कर रही हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं अगर कोई आयन कैटायन है तो उस पर जितना चार्ज है उसके एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने आप उसमें से माइनस करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इतने ही है लेकिन चेंज जो ऑब्जर्व हुआ है वो चार्ज के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व हुआ है। तो ये 3 हमारे पास हो गए। देन वी कम टू ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। देखिए 8 है, 2 नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगी, +2, कितने हो गए, 10। फिर आते हैं नाइट्रोजन पर 7, 14, 7 में चार्ज -3 है तो मैंने प्लस कर दिए 3।
फिर है नियॉन 10, 20, इसमें 10 है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये एटम है, ये आयंस है। नाउ कम टू फ्लोरीन 9, 18, 9 + 1 10। अब आप देखो इन आयंस और इस एटम के सभी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सभी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम, सभी के इलेक्ट्रॉन सेम है ना, लेकिन सबके प्रोटॉन अलग हैं, सबके इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन अलग है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, अलग हो गया, सबके अंदर प्रोटॉन डिफरेंट हैं। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ कितने हैं 11, यहाँ कितने हैं 12, 13, 8, 7, 10, 9, सबके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट हैं, लेकिन ये स्पीसीज इस इलेक्ट्रॉन की इक्वलिटी के कारण क्या कहलाती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और ऑफ द सिलेबस। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे, देन यू जस्ट प्रिपेयर योर नोटबुक्स एंड लर्न ऑल दिस कंसेप्ट्स।